हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंटर नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम क्लास बहुत दिनों के बाद आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हमारी क्लास कुछ कारणों के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई है। अब से हम डेली क्लास यूट्यूब में डालेंगे और आप लोगों का भविष्य जल्दी उजागर करेंगे। तो जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, पहले प्रकाश जाने, प्रकाश है क्या? प्रकाश जो है, प्रकाश है क्या? प्रकाश की यहाँ पर परिभाषा में लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मतलब प्रकाश हमारी एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा, एनर्जी, बात तो एक ही है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि और ज्ञान को जागृत करता है। कैसे जागृत करता है? अगर हमें जैसे ये बल्ब का प्रकाश आ रहा है तो हमारे पहले दृष्टि में गई, दृष्टि से फिर कहाँ जाती है? दिमाग में, ज्ञान में। ठीक है, तो वही जागृत करता है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश के गुण, ये गुण लिखा है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? पहले नंबर में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, प्रकाश का ये गुण याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। और दूसरा गुण क्या है? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है। इम्पोर्टेंट गुण है कौन सा है? प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये हमेशा ये वाला गुण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए, हमें प्रकाश याद हो गया और हमारे प्रकाश के गुण लक्षण याद हो गए। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में और शायद 2026 में ये 100% पूछा जाएगा। आप लोग लिख के ले लीजिए, आप लोग लिख के ले लीजिए, भले 2 मार्क्स में पूछा जाए लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि भौतिक विज्ञान का यही एक पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। आप 100% याद रखिएगा इसको। चलिए, हम प्रकाश का परावर्तन हम लिखेंगे तो नहीं, लेकिन आपको मुंहबोली भाषा में समझा देंगे क्या होता प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर किसी चिकनी सतह, ये कौन सी सतह है भैया? चिकनी सतह। किसी चिकनी सतह से टकराता है और टकरा करके उसका अधिकांश भाग वापस माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर किसी चिकनी सतह से टकराता है, ये सबसे इजी भाषा में समझा रहा हूं, आज इजी भाषा में समझा रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकरा करके उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, याद हो गया। अब इसके नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। चलिए नियम को भी सीखते हैं। पहला नियम क्या कहता है हमारा? आपतित किरण जो आती है ना, वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है भैया? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये क्या है? खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके माइंड में हमेशा याद रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ठीक है,
तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ठीक है मित्रों, अब यहीं से हमारी क्लास खत्म हो रही है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम भी एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप लोगों को भविष्य देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।